तालाब और तमाम कुदरती जल निकाय पानी के खास भंडार हैं। ये भारत में सिंचाई और पीने के पानी के विशेष स्रोत हैं। बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के गांवों में जल संकट रहा है और पीने के पानी की कमी रही है। सिंचाई के लिए पानी का अभाव है। बारिश की कमी से और खराब रखरखाव और लापरवाही के कारण यह पारंपरिक जल निकाय सूखने लगे। जल संकट की मौजूदा स्थिति से निपटना एक चुनौती बन गई, लेकिन इसके लिए कुछ विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान की जरूरत थी। तकनीकी विशेषज्ञता होने के कारण परमार्थ और प्रयोग ने जल संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की, समुदाय को संगठित किया, ग्रामीणवासी सार्वजनिक हित के लिए एकजुट हुए, हाथ मिलाया। ये जो प्रयास है, इस प्रयास का जो हम दूरगामी परिणाम जो हम देखते हैं, वो दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है, क्योंकि ये एक जल संकट ग्रस्त इलाका है। यहाँ ये समस्या इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जल जन जोड़ो अभियान के तहत परमार्थ और प्रयोग ने सामुदायिक योगदान के माध्यम से नदियों, जल निकायों और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों के पुनर्वास का कार्य किया है। चुनौतियों से निपटने के लिए सामुदायिक योगदान यानी श्रमदान का सबसे ज्यादा महत्व रहा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने देश भर के 100 से अधिक जिलों में लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का काम किया है। आज हम भारत के 22 राज्यों में जल जन जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों को जल साक्षरता के प्रति संवेदित करने में सफल हो पाए हैं। जल जन जोड़ो अभियान इस अपने एजेंडे को भारत में राइट टू वाटर के जो कैंपेन है, इसको निरंतर आगे चलाएगा। परियोजना अवधि के तहत 400 से अधिक तालाबों को स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया और इससे आसपास के क्षेत्रों में प्रेरणा मिली। आज सरकार ने श्रम योगदान के महत्व और विभिन्न जल निकायों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, क्योंकि यह पानी के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तरुण भारत संघ का इस परियोजना को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तरुण भारत संघ का प्रशिक्षण कार्यक्रम तालाबों और नदियों के पुनर्जन्म पर केंद्रित है और इसने स्थानीय स्तर पर 500 से अधिक ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया है। अब इन स्थानीय विशेषज्ञों ने अपने अपने गांवों में इन जल निकायों को बहाल करने का बीड़ा उठाया है। बरुआ नदी के बारे में मीटिंग की, गांव में जाके मीटिंग करवे से फिर आदमी इकट्ठे होकर उन्हें सोची कि का करे जाए, जगह जगह सफाई भी करे निःशुल्क। इसके बाद में फिर सरकार को मतलब प्रस्ताव दे कि कुछ उधर बन जाए चेक डैम या घाट निर्माण सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो, तो सरकार ने फिर एक चेक डैम बनवा दिया है। वो उससे पानी रुक रहा है, बहुत क्षेत्र में मिल रहा है। वो जो अधूरे बने हुए हैं इधर 100 मीटर आगे, तो उनकी भी सर जुड़ाई की योजना है कि वो भी जुड़ जाएं जो टूटे पड़े हुए हैं। कार्य योजना और कार्य की निगरानी चयनित टीम द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है और महिला स्वयंसेवक इस काम में सबसे आगे रही हैं। कार्यक्रम की सफलता से करौली राजस्थान में आजीविका की तलाश में पलायन करने वाले परिवारों की संख्या में कमी आई और बुंदेलखंड के विशेषकर टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्रों के घरों के लिए पानी सुनिश्चित किया है। सफलता की ये कहानी कड़ी मेहनत और सामुदायिक योगदान का फल है और इसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने सरकारी धन के माध्यम से 100 से अधिक तालाबों को पुनर्जीवित किया और कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले श्रमदान के जरिए 140 संरचनाओं की मरम्मत की गई। लॉकडाउन में फंस गए थे हम लोग 20-25 लोग, फिर यहाँ पे आए, फिर हम लोगों को काम मिला और ये नहर खुदवाई। 2019 में जल संरक्षण के क्षेत्रों में योगदान के लिए परमार्थ को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर कहीं पे भी कोई भी संगठन होता है और संगठन जब किसी काम को करता है, तो निश्चित तौर से उस काम के परिणाम हमेशा ही सार्थक आते हैं और ये सार्थक परिणाम की प्रक्रिया में निरंतर बैठक करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, समस्याओं को जुटाना और जुटा के वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो इतने बेहतर ढंग से काम। 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो बहनें अपने गांव में सक्रिय थीं, आज वो बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये उचित दिशा में सफल कदम है। इस प्रोग्राम के तहत कई जल भंडारों का कायाकल्प हुआ
और अब बाशिंदे इसका फायदा उठा रहे हैं।